डोनाल्ड लू अहम किरदार है इस पूरे साइफर के किस्से का, और उसकी स्टेटमेंट कन्फेशन के ऊपर आती है। हकाइक जब सामने आ गए, अदालत ने क्या करना, हकाइक के ऊपर फैसला करना, और हक तो तकरीबन वाज़े हो गया, और कल की चीज़ के ऊपर इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस भी आ गई है। और हर जो तफरीक है वो ख़त्म करके एक कौम बन के हमें फैसला करना चाहिए कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि एक बंदा हमें धमकी दे कि तुम अपना प्राइम मिनिस्टर तब्दील करो वरना तुम्हारे साथ ठीक होगा। क्या हमें बैठ के एक कौम की तरह जरगा करना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है? क्या हम इसी तरह की धमकियां लेते रहेंगे? और ये टर्निंग पॉइंट है। आज अगर हम बैठ गए तो मुस्तकबिल में यही होता रहेगा हर प्राइम मिनिस्टर के साथ। आप पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहे हैं या पार्लियामेंट के बाहर की? वहाँ नहीं, वो हियरिंग देखिए, अगर हमें बुलाया गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे। बाकी ये जो केस है सारा हमारा जो डायस्पोरा है अमेरिका में वो फॉलो कर रहा है, उन्होंने इसको यहाँ तक लेके आए हैं, एंड आई एम श्योर कि वो इसको फॉलो अप भी करेंगे। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो मौजूद होंगे। मैंने लिखा है, मैंने साइन किया है, उसका पैराग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि इस खत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि IMF पाकिस्तान की फंडिंग को रोके। पढ़ लीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा। आखिर में हमने कहा है कि चूँकि मैसिव रिगिंग हुई है, इसलिए जो IMF का अपना मैनिफेस्टो है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं, दे आर 27 कोवेनेंट्स जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने साइन किए हुए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर IMF इनको फंडिंग करता है। उनमें से एक मेजर जो कोवेनेंट है वो ये है कि अगर किसी मुल्क के बारे में ये इत्तलात मौसूल हों कि वहाँ इस किस्म की रिगिंग हुई है, जहाँ डेमोक्रेसी को इम्पीच करने की, सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, तो IMF के पास पावर्स हैं कि वो वहाँ ऑडिट करवा सकती है या ऑडिट करवाने का कह सकती है। हमने उनकी जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी कोवेनेंट्स है, उसको इन्वोक किया है और कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 30% कंस्टिट्यूंसीज में ऑडिट करवाया जाए। किसी स्टेट के ऊपर हमने उनको कहा, और ये भी कह दी कि ये ऑडिट जो है इसके लिए बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में अपने फाफन जैसे लोग और बाकी जो तंजीमें हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में क्रिटिसाइज़ किया है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस को, ये ऑडिट करवाने की अहल हैं और ये तकरीबन 2 हफ्ते के अरसे में ऑडिट करवा सकती हैं। इस हद तक हमने कहा है। हमने कहीं उस लेटर में नहीं लिखा कि आप पाकिस्तान की फंडिंग को रोकें, कम करें, ज़्यादा करें, कुछ वो इसके बारे में बात नहीं है। देखें, ये जो साइफर बंद कमरे में ट्रायल हो रहा है, तो अंदर साइफर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम में से किसी को नहीं पता। मीडिया का एक्सेस भी लिमिटेड रखा हुआ, हालांकि ये तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। और सीक्रेट एक्ट का बता रहे हैं कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो वो जिससे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो तो ओपन ट्रायल का रहा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो खान साहब का तो बंद कमरे में, बल्कि शायद 2 दीवारों के बाहर एक और ये लोग दीवार खड़ी करें, उसके अंदर ये लोग ट्रायल कर रहे हैं। उसमें यूं हुआ था, मैं उसमें बता देता हूँ जिंगले वाला। जी बताइए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाहर रिप्रेजेंट किया। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं इस मुल्क के शहरी हैं। उनका राइट पहुंचता है कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फ़ाइट करें, और वो बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बहुत से और ममालिक में भी। और हम उनके साथ, और हम उनकी इस जद्दोजहद को अपलॉड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जद्दोजहद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी।